Hello student, this is Prathamesh and I welcome you all to the Toship tutorial. Next week onwards डिप्लोमा MSBTE इसके यूनिट टेस्ट 2 स्टार्ट होने जा रहे हैं एंड हमेशा की तरह तोशिप ट्यूटोरियल लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर सेमेस्टर 3 कंप्यूटर एंड ऑल रिलेटेड ब्रांचेस। ओके, सेमेस्टर 3 में ये कॉमन सब्जेक्ट है, आप किसी भी ब्रांच के हो आपको डिजिटल टेक्निक या फिर डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर ये सब्जेक्ट पढ़ना ही है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट यूनिट टेस्ट 2। फाइन, नाउ आफ्टर 20-25 डेज आपका जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है और अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको डिग्री में भी आने वाले हैं। ओके, ये इनका रेस्ट्रिक्टेड सिर्फ डिप्लोमा तक नहीं है, ये बेस सब्जेक्ट है। ओके, कुछ ब्रांचेस के कुछ बेस सब्जेक्ट होते हैं जो हर बच्चों को थ्रू आउट आने चाहिए, वैसे ये सब्जेक्ट है डिजिटल टेक्निक एंड इट्स माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे यूनिट टेस्ट 2 में जो फोकस्ड होता है वो मॉड्यूल नंबर 4 एंड 5 के ऊपर होता है। फाइन, अगर आपको मॉड्यूल नंबर 3 एग्जाम में पूछने वाले हैं तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया है यूनिट टेस्ट 1 का, वहां से आप मॉड्यूल नंबर 3 के क्वेश्चंस ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मॉड्यूल 4 एंड 5 एग्जाम के लिए है तो आप इस वीडियो को रेफर करना। फाइन, यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिजिटल टेक्निक के बारे में। ओके, तो जो मेरे डीटी के स्टूडेंट्स हैं जो एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ रहे हैं वो लोग यहाँ पे ध्यान देना। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ये यूनिट टेस्ट के रिलेटेड लिखे हैं। ओके, मतलब ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा पेपर में दिखते ही है। ओके, तो ये टॉपिक्स यहाँ पे हाईलाइट हुए हैं और ये टॉपिक्स आपको अंडरस्टैंड करने हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे मॉड्यूल नंबर 4 से, दैट इज अ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। मॉड्यूल 3 जो था वो कॉम्बिनेशनल सर्किट था, मॉड्यूल 4 जो है वो सीक्वेंशियल सर्किट है। ओके, नाउ सीक्वेंशियल सर्किट मतलब ऐसे सर्किट जिसके अंदर मेमोरी होता है। ओके, मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ दैट सर्किट। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंपैरिजन बिटवीन सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, कंपैरिजन बिटवीन सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है, 2-2 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। वंस यू आर रेडी कि कौन से कॉम्बिनेशनल है कौन से सीक्वेंशियल है, उसके बाद आगे का पार्ट जैसे आपने अंडरस्टैंड किया कि अगर सीक्वेंशियल सर्किट है तो उसमें फ्लिप फ्लॉप आता है, उसमें शिफ्ट रजिस्टर आता है, उसमें काउंटर्स भी आते हैं। फाइन, तो एवरी फ्लिप फ्लॉप के लिए या शिफ्ट रजिस्टर के लिए एज वेल एज काउंटर के लिए आपको उसके वर्किंग रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपको सभी फ्लिप फ्लॉप का सिंबल, ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। फ्लिप फ्लॉप में कौन कौन आता है, सेट, रीसेट, एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी मतलब डेटा फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप एंड टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ये गिन के 4 फ्लिप फ्लॉप है। 4 फ्लिप फ्लॉप का एक छोटा सा बॉक्स बनता है हर एक फ्लिप फ्लॉप के लिए, कुछ इनपुट कंडीशन कुछ आउटपुट कंडीशन एंड हर एक का ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल मतलब अगर प्री डिफाइंड वैल्यू हम लोग इनपुट दिए देते हैं तो उसका एग्जैक्टली आउटपुट क्या आएगा। बस इतना मिनिमम चीज जो है जो आपको ये कंसीडर करना है इस मॉड्यूल को प्रिपेयर करते वक्त। ओके, वंस यू आर थरोली डन कि व्हाट इज एग्जैक्टली फ्लिप फ्लॉप, एक फेवरेट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज बी कॉल्ड एज मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेन एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है और ये थोड़ा टेक्निकली लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ना, इसको अंडरस्टैंड करना और पेपर में लिख के भी आना। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे आपका फ्लिप फ्लॉप टॉपिक खत्म हो गया, यू कैन स्टार्ट विद द शिफ्ट रजिस्टर। ओके, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। ओके, 4 शिफ्ट रजिस्टर के टाइप्स है, एटलीस्ट डायग्राम और उसका ट्रूथ टेबल ये आपको आना चाहिए। एंड फाइनली ये सब अगर आप प्रिपेयर करते हो उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको काउंटर्स के ऊपर जंप करना है। काउंटर में सबसे पहले कंपैरिजन बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर एंड 3 ऐसे काउंटर्स है जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, रिंग काउंटर, डिकेड काउंटर एंड ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ओके, हर एक काउंटर का डायग्राम, हर एक काउंटर का ट्रूथ टेबल। ओके, मैंने एप्लीकेशन पे हर एक चीज को, हर एक जो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं उसके रिलेटेड के इंडिविजुअल वीडियोस अपलोड किए हैं जो बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए वहां पे प्रिपेयर किए हैं। फाइन, जैसे हमारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये जो वीडियोस है ये हमको बहुत हेल्प करते हैं, आई एम वेरी श्योर
जो नए बच्चे हैं हमारे जो एनरोल करते हैं इस कोर्स को, उनको भी ये सारे जो वीडियोस है ये बहुत हेल्प करेंगे। फाइन, मॉड्यूल 4 खत्म होने के बाद डीटीई के स्टूडेंट्स, आपका जो मॉड्यूल 5 है ये थ्योरेटिकल है। ओके, इसमें से आप क्या करो, आप सर्किट एंड वर्किंग इस फैशन में ही इसके ऊपर काम करो। ओके, इसमें एडीसी एंड डीएसी, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ओके, नाउ इन दैट व्हाट वी हैव फ्यू एडीसी एंड डीएसी जो बार बार पूछे जाते हैं, उसमें से एक है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी एंड R2R लैडर नेटवर्क डीएसी। ओके, ये दो जो है ये बहुत बार एग्जाम में रिपीटेटिव पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है। आपको ये मिनिमम दो करने ही है, ये करने के बाद आप बाकी भी एडीसी एंड डीएसी के ऊपर फोकस कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑनवर्ड, नेक्स्ट यू हैव न्यूमेरिकल्स। ओके, देखो बहुत लोग न्यूमेरिकल स्किप कर देते हैं। ओके, बट आई एम टेलिंग यू 4 मार्क के लिए 2 मिनट में अगर तुमको 4 मार्क चाहिए तो आप ये एडीसी एंड डीएसी के न्यूमेरिकल्स करके जाना। ओके, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो सारे चीजों का आंसर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ओके, तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ओके, आपके एप्पल पे भी अवेलेबल है, आपको बस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कोर्स को एनरोल करना है। ओके, मिनिमम चार्जेस होते हैं कोर्सेज के, कंपेयर टू व्हाट वी हैव गिवन ये चार्जेस बहुत मिनिमम है। बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, करंटली यूनिट टेस्ट 2 का भी ऑफर चल रहा है। आप इमीडिएटली इस कोर्स को एनरोल करो, वहां पे आपको ये सारी जो चीजें मैंने लिखी है, सारे क्वेश्चंस, उसके आंसर्स आपको वहां पे मिलेंगे। एंड फाइनली यू नीड टू गो फॉर अ मेमोरीज। ओके, जो यूनिट 4 यूनिट 5 डीटीई स्टूडेंट, डिजिटल टेक्निक, ओके, जो कंप्यूटर ब्रांच के स्टूडेंट्स है, ईएक्सटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए सब्जेक्ट हो गया। ओके, सो मेरे आईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीटीएम 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना इन्होंने शुरू किया है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट डीटीएम। ओके, नाउ डीटीएम मॉड्यूल नंबर 4। ओके, मॉड्यूल नंबर 4 में आपने 8086 पढ़ना शुरू किया है। 8086 इज अ माइक्रो प्रोसेसर, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर हम इसको डिफाइन करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अभी ये जो मॉड्यूल है ना ये बेसिक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के ऊपर है। ओके, तो इसमें गिन चुन के 3-4 क्वेश्चंस है जो बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8086 करना है। ओके, एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8086, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ 8086 एंड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8086, एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 8086। मतलब एक बेस प्रोग्राम, अगर मुझे बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है माइक्रो प्रोसेसर में तो मुझे ये जो 4 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये आने चाहिए। ओके, मुझे प्रोग्रामिंग मॉडल नहीं पता तो भी थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एड्रेसिंग मोड्स, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड इंस्ट्रक्शन सेट ये पता होना मैंडेटरी है। ओके, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस आते हैं, ये तो बहुत टाइम लेगा अंडरस्टैंड करने में, इंस्ट्रक्शन सेट मोर देन 50 इंस्ट्रक्शन सेट, टाइम लेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करो, समझो, एक इंस्ट्रक्शन को समझो कि दूसरा इंस्ट्रक्शन आप इंटरप्रेट करो कि ये ऐसा हो सकता है करके, उसके बाद ही उसका आंसर चेक करना कि है क्या करके। ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस 4 कांसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूल नंबर 4 डीटीएम स्टूडेंट। ओके, फिर उसके बाद आता है फाइनल प्रोग्रामिंग का। ओके, मॉड्यूल नंबर 5 में पूरे प्रोग्राम्स है, पूरे के पूरे प्रोग्राम्स। ओके, मैं यहाँ पे आपको जरा एक बार कोर्स व्यू करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक कर रहा हूं डीटीएम कोर्स, ओके, डीटीएम इज फॉर आईटी स्टूडेंट्स। तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारे कोर्स आपके डिप्लोमा के मिल जाएंगे जिसमें 100% सिलेबस कवर्ड है। देखो 214 कंटेंट्स फॉर डीटीएम सब्जेक्ट। ओके, बहुत ज्यादा कंटेंट हो गए। ओके, क्योंकि इंडिविजुअल फाइल्स है, हर एक यूनिट के लिए इंडिविजुअल वहां पे हम लोग ने क्या किया है, कंटेंट्स अपलोड किए हैं। ओके, अभी आप देखो 8-bit arithmetic addition, 8-bit addition, subtraction, 16-bit addition, subtraction. Then we have a multiplication 16-bit, division 16-bit, largest and smallest number, rotate instruction, block transfer, total number of even and odd. Then we have positive negative number, BCD to hex conversion. We have sum of series, we have addition of BCD numbers. Okay. Then we have a reverse the word swing, programming for ascending and descending, concatenation of two string. Okay, देखो कितने सारे प्रोग्राम्स अपलोड करके रखे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, देयर इज नो शॉर्टकट इन प्रोग्रामिंग, आपको प्रोग्राम में सारे के सारे जो प्रोग्राम्स है वो प्रिपेयर करने ही है। ओके,
तो इस मॉडल के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स है, ओके, हर एक प्रोग्राम को बहुत इजी लैंग्वेज में दिया है, मतलब प्रोग्राम पहले समझाया है। अगर आप देखते हो कि प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एक बार आपको व्यू भी दिखा देता हूँ प्रोग्रामिंग का कैसे होता है। वंस यू स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम, आपको पहले सबसे पहले कंसेप्ट सिखाया जाता है हर एक प्रोग्राम का। एडिशन में कौन से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, रिजल्ट कहाँ पे जाएगा, वो एक्सप्लेन किया जाता है। एंड वंस यू डन आफ्टर दिस वी स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम, जिसमें लेबल, इंस्ट्रक्शन, रिजल्ट फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है ये, इसको प्रीफर किया जाता है कभी भी आप प्रोग्राम करते हो तो। ओके, तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है इन दोनों सब्जेक्ट को। दोनों सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन बैंक है ये अपलोड हो चुका है एप्लीकेशन के ऊपर, अभी आप फिलहाल यूट्यूब पे भी देख ही रहे हो उसको। ओके, आपका काम बनता है प्रिपरेशन स्टार्ट करना। ओके, सो गाइज एक चीज ध्यान से सुनना, फाइन, यहाँ पे कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको खुद से एफर्ट्स डालने होंगे। ओके, आपको जहां तक हो सके उसको मैक्सिमम रिपीटेटिव देखना है, जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आते। टेक्निकल चीजें कभी कभी कुछ लोगों को 1 अटेम्प्ट में समझ में आती है, कुछ लोगों को टाइम लगता है। ओके, कहीं पे भी होप्स नहीं छोड़ने हैं कि ये सब्जेक्ट हमको नहीं आता है करके। ओके, हमने बहुत एफर्ट्स लेके ये कोर्सेज बनाए हुए हैं, और यहाँ पे आपके सिलेबस के हिसाब से सारे कंटेंट्स हैं। ओके, तो आपको बस ये एक एप्लीकेशन आपके फोन में रखना है, तोशिप ट्यूटोरियल, दैट्स इट। ओके, आपका नोटबुक पेन लेके बैठो, एप्लीकेशन से नोट्स डाउनलोड करो, जितना कुछ बोला जाता है हर एक वीडियो के लिए आप खुद के नोट्स बनाओ। ओके, खुद के कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स बनाओ कि एक वीडियो के लिए मैंने क्या बोला है। ओके, दिस प्रैक्टिस विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छा ही सब्जेक्ट में स्कोर करोगे। ओके, देखो पेपर कभी कभी बहुत टफ आ जाता है, ओके, पेपर कभी कभी बहुत इजी भी आता है। ओके, एट द एंड आपको खुद को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस सब्जेक्ट को मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर डिस्कशन करना है तो मैं कर सकता हूँ। ओके, ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। ओके, बाकी पेपर हार्ड आना, मतलब इजी आना, ये चलता रहता है। ओके, बट एट द एंड यू शुड हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझे आता है, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, एंड मैं एक कैपेबल पर्सन हूँ इस सब्जेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए। बस ये कॉन्फिडेंस आप में डेवलप करो, आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे, स्कोर करोगे। तो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ लेक्चर को। हमने अंडरस्टैंड किया क्वेश्चन बैंक यूनिट टेस्ट 2 के लिए। जल्द ही सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आने वाले हैं, ये एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होते हैं तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पे, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ओके, तो डेफिनेटली वेट करना, एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन इन एडवांस। पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।